हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, जो हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में लिंग चैप्टर को कवर किया था। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वचन। आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे, वचन की क्या परिभाषा होती है और एक एक वचन से हम बहुवचन कैसे बना सकते हैं। कौन कौन से शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। और गाइस, वीडियो देखने के बाद एंड में कमेंट्स ज़रूर कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो वचन वचन क्या होते हैं, यानी एक अर्थ में इसका बिल्कुल एक सटीक अर्थ निकले तो वचन क्या है। अगर एक शब्द में पूछा जाए हमसे कि वचन क्या होते हैं, ये क्या है, हमें संख्या का बोध कराते हैं। इट मीन्स ये क्या है, हमें संख्या का बोध कराते हैं। अगर संख्या में कोई चीज़ एक है तो वो कहलाएगी एक वचन। अगर एक से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगी, हमारी बहुवचन कहलाएगी। एक से ज़्यादा मीन्स दो भी हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे बहुवचन कहलाएंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा देखो। वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराए, इट मीन्स संख्या में किसी भी चीज़ के एक या फिर एक से ज़्यादा होने का जो बोध कराते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, सिंगुलर और प्लूरल, वही है सेम, एक वचन और बहुवचन। एक होता है, या इट मीन्स कह सकते कोई भी जो अकेला है या फिर अकेली चीज़ है वो क्या कहलाएगी, एक वचन कहलाएगी। और जो एक से ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं, हम अनेक भी बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, बहुवचन कहलाएगी। ठीक है, जैसे लड़का खाता है, तो इसमें लड़का क्या है, ये संख्या में क्या है, एक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखते हैं लड़के खाते हैं, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। क्यों, क्योंकि लड़का जो है संख्या में एक से ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स देखो, ये लड़का शब्द लिखा मैंने, ठीक है। अब इसका बहुवचन बनाना है, मान लो हमें नहीं पता, चलो इसका तो पता है जैसे कुछ ऐसे शब्द भी होते जिसका हमें नहीं पता, तो उसका कैसे बनाते हैं हम बहुवचन। देखो, जैसे लड़का लिख दिया मैंने। अब जैसे इसका एक तो लिख दिया लड़के और एक लिख दिया हमें लड़कों, ठीक है, दो शब्द बना दिए। अब हमें ये पता लगाना कि बहुवचन इसका कौन सा है, कौन सा बनेगा। अब देखो, लड़के, लड़के खा रहे हैं, लड़के बैठ रहे हैं, लड़के उधर जा रहे, इट मीन्स इससे क्या बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। अब लड़कों से कोई शब्द बना के, आप लड़कों से कोई भी वाक्य बना के देखो, इसको वाक्य में प्रयोग करके देखो। ये क्या है, संबोधन के अलावा क्या है, लड़कों शब्द से कोई भी पूरा वाक्य नहीं बनेगा बिना कारक विभक्ति के। इट मीन्स लड़कों शब्द के साथ कारक की विभक्ति यूज होगी तभी वाक्य पूरा होगा, अदरवाइज लड़कों से संबोधन के अलावा कोई भी वाक्य नहीं बनेगा। तो ये लड़को क्या है, हमारा लड़का शब्द का क्या है, एक तिर्यक रूप कहलाएगा। इट मीन्स बहुवचन बोल तो हमारा लड़के होगा, और जो लड़कों होगा वो क्या है, तिर्यक रूप कहलाएगा। जैसे लड़कों ने खाना बनाया, लड़के छत पर बैठे हैं, लड़के लड़कों ने खाना बनाया, लड़कों ने भोजन करा। इट मीन्स इसमें क्या है, इस शब्द के साथ क्या है, कारक विभक्ति यूज हो रही, तब हमारा वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा तिर्यक रूप कहलाएगा। नेक्स्ट है, जैसे एक वचन से हम बहुवचन का निर्माण कैसे करते हैं। जैसे जिस शब्द के अंत में हमें छोटी ई या फिर बड़ी ई दिखे, तो उसका जो परिवर्तन है वो किस में करेंगे, ईया में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, रोटी, रोटी में क्या है, बड़ी ई है, तो यानी जिन शब्द के अंत में छोटी ई हो और बड़ी या फिर बड़ी ई हो, तो उनका परिवर्तन किस में करेंगे, ईया में करेंगे। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। जैसे रोटी हो गया, रोटी से फिर क्या बनाते, ईया ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, रोटियां, चंद्र बिंदु है ऊपर। फिर नेक्स्ट है कहानी, कहानी में भी क्या है, इसमें भी बड़ी ई है शब्द के अंत में, तो इसका क्या है, बहुवचन बनाएंगे तो जो बड़ी ई होती है उसको हमेशा क्या है, छोटी ई बनाना होगा बहुवचन बनाने के लिए, ये ध्यान रखना हमेशा। फिर टोपी, टोपी का क्या बनाएंगे, ईया प्रत्यय लगा के क्या बन जाएगा, टोपिया। तो जो ये बड़ी ई है इसको क्या है, हमें छोटी ई में बनाना है बहुवचन बनाने के लिए, तो ये ध्यान रखना। ये क्या है, छोटी छोटी गलतियां होती है, और यही हमारी क्या है, पेपर्स में क्या है, क्वेश्चन को गलत करा देती है। अब जैसे सखी,
फिर इसका क्या बन जाएगा सखिया, तो इसमें भी क्या है बड़ी ई को किस में बदल देना है, छोटी ई के अंदर। ऐसे स्त्री, स्त्री का क्या बन जाएगा स्त्रियां। तितली, तितलिया। अब यहाँ पे देखो जाति, अब यहाँ पे क्या है हमें पहले से ही क्या है छोटी ई मिली हुई है, तो हमें क्या था और बहुवचन बनाते हैं तब हम क्या है छोटी जो बड़ी ई होती है उसको हम क्या है छोटी ई में कन्वर्ट करते हैं बहुवचन बनाने के लिए। बट इसमें तो क्या है हमें एक वचन में ही पहले ही क्या है छोटी ई दी हुई है, तो इसको क्या है कोई भी चेंज इसका नहीं करना है। हम क्या है जो बड़ी है उसको तो छोटी में कन्वर्ट कर रहे थे, पर जो छोटी ई हमें दी हुई है उसको क्या है एज इट इज़ रखना है। तो हमें तो यहाँ पे ही छोटी ई मिल गई, तो इसको क्या है सिर्फ ई या प्रत्यय ऐड कर देंगे, जातिया, ये जाति ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे फिर नीति हो गए, नीति में भी क्या है हमें छोटी ई लगी मिली है, तो इसको भी चेंज नहीं करना है। सेम यहाँ पर यहाँ प्रत्यय लगा के हमारा क्या बन जाएगा बहुवचन में नीतियाँ। ऐसे विधि, विधि के अंदर भी क्या है हमें छोटी ई लगी मिली है, तो यहाँ पे भी हम सिर्फ ई या प्रत्यय ऐड करके इसको क्या है एज इट इज लिख देंगे विधिया। ऐसे फिर टुकड़ी क्या बनेगा टुकड़िया। नदी, नदी का क्या बन जाएगा नदियाँ, ठीक है। अब देखिए ई, जहाँ हमें एक वचन में ईया शब्द के अंत में हमें ईया प्रत्यय लगा मिले, वहाँ पे उसको किस में चेंज करना है ईया, इट मीन्स चंद्र बिंदु के साथ ईया में परिवर्तन करना है। जैसे गुड़िया, इसमें क्या है ईया प्रत्यय है। चिड़िया, पुड़िया, डिबिया, चूहिया, बुढ़िया और खटिया, ये सारे क्या है ईया प्रत्यय के शब्द है। इट मीन्स शब्द के अंत में हमें क्या मिल रहा है ईया मिल रहा है। अब इसका बहुवचन बनाने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में परिवर्तन करेंगे ईया। ईया कैसा है चंद्र बिंदु के साथ। जैसे गुड़िया, तो ये क्या है जो ये ईया वाले है इसके साथ सिर्फ हमें क्या है ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ चंद्र बिंदु लगाना है और ये हमारा क्या है बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे गुड़िया, तो यहाँ पे हमने चंद्र बिंदु लगा दिया ऊपर यहाँ के ऊपर, ये क्या बन जाएगा गुड़िया। चिड़िया का क्या बन जाएगा चिड़िया। पुड़िया का क्या बन जाएगा, ये जैसे बाय मिस्टेक लिखा पुड़िया आएगा यहाँ पे पुड़िया। डिबिया का डिबिया, चूहिया का चूहिया, बुढ़िया का क्या बन जाएगा बुढ़िया बन जाएगा, और ये खटिया का क्या बन जाएगा खटिया बन जाएगी। इट मीन्स जब शब्द के अंत में हमें ईया प्रत्यय मिलता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या है ईया को क्या है उसके साथ में क्या है चंद्र बिंदु लगाना, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा जब शब्द के अंत में हमें ए मिल जाए और आ मिल जाए, तब इसको क्या है ए में चंद्र बिंदु वाले जो ए है उसमें परिवर्तन करना है। जैसे गेंद हो गया, कलम हो गया। अब इसमें देखना कई बच्चे तो क्या कहेंगे कि मैम इसमें तो हमें द है, मैं है, रे है नहीं मिल रहा है, हमें तो ए आ कहीं दिख ही नहीं रहा। बट देखना बच्चे ये जो द होता है ये द प्लस ए से मिलकर बना होता है, तो हमें क्या है लास्ट में ए मिलाना अंत में। जैसे मैं हो गया, मैं किससे बन के बना है मैं प्लस ए से। ये क्या होता है इनके सब में क्या है अंत में ए होता है, वो क्या है हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। जो द होता है वो द हलंत प्लस ए से मिलकर बना होता है। इसी कलम में मैं किससे बना हूँ मैं प्लस ए से मिलकर बना होता है। जैसे गेंद, इसमें क्या मिला हमें अंत में ए मिला, तो इसको किस में परिवर्तन करेंगे अगर बहुवचन बनाना है तो गेंदे, यानी एक ही मात्रा के साथ हमें क्या है एक बिंदु लगाना है, वो ए बन जाएगा हमारा चंद्र बिंदु वाला, ठीक है। नेक्स्ट कलम, कलम का बहुवचन बनाएंगे क्या बनाएंगे कलमे। ऐसे तलवार, तलवार का क्या बन जाएगा तलवारे। रात, रात का बहुवचन क्या बन जाएगा राते। बात, बात का क्या बन जाएगा बातें। ऐसे ही फिर आँख आता है, आँख का क्या बनेगा आँखें। अब इच्छा, इसमें क्या है हमारा शब्द के अंत में आ प्रत्यय आया है। इच्छा हो गया, लता हो गया, भाषा हो गया, कक्षा हो गया, कन्या हो गया और कथा हो गया। इसमें क्या है ये हमारे आ प्रत्यय वाले हैं, यानी शब्द के अंत में आल मिल रहा है यहाँ पे, या और यहाँ पे शब्द के अंत में हमें क्या मिल रहा है ए मिल रहा है। ये तो ए वाले हैं और ये शब्द के अंत में हमें क्या मिल रहा है आ मिल रहा है। ए वाले को तो हमने एक ही मात्रा के साथ बिंदी लगा के इसमें बना दिया, ठीक है। और जो आ वाला है उसमें उसका क्या बनना है, उसका ऐसे ही ए के साथ चंद्र बिंदु में बनाना है। जैसे इच्छा का इच्छाए, लता का लताए, भाषा का भाषाए, कक्षा का कक्षाए,
कन्या का कन्याएं और कथा का कथाएं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिन शब्द के अंत में ए आता है उनको मात्रा के साथ बिंदी के साथ बहुवचन बनेगा, और जिन शब्द के अंत में आ आता है उनका क्या है, ए चंद्रबिंदु के साथ में क्या है, बहुवचन बनेगा। नेक्स्ट आता है हमें शब्द के अंत में छोटा ऊ मिले या फिर बड़ा ऊ मिले, उसको भी क्या है बहुवचन बनाने के लिए किस में परिवर्तन करेंगे, ए में परिवर्तन करेंगे चंद्रबिंदु के साथ। जैसे बहु हो गया, वधु हो गया, धातु हो गया, ऋतु हो गया, ये क्या है छोटा और बड़ा ऊ मिल रहा है हमें शब्द के अंत में। अब इसका परिवर्तन करना है, हमें क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो बहुवे, ऐसे ही वधु का बन जाएगा वधुए। अब ये बड़ा ऊ है तो हमें इसका बहुवचन बनाने के लिए किस में बदलना होगा, इसको छोटा ऊ में बदलना होगा। ऐसे बहु में जो बड़ा ऊ था इसको बहुवचन बनाया तो हमें इसको किस में परिवर्तन किया, छोटा ऊ में। धातु, अब इसमें धातु में क्या है, ये छोटा ऊ हमें पहले से ही लगा मिला है तो इसको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें क्या है एक को ऐड कर देंगे। फिर ऋतु, ऋतु के अंदर भी हमें क्या मिला हुआ है, छोटा ऊ मिला हुआ है, तो इसको भी क्या है एज को जोड़ के इसको एज इट इज लिख देंगे ऋतुवे। नेक्स्ट देखो एक वचन और जो बहुवचन में समान रहने वाले शब्द, यानी कुछ शब्द ऐसे होते कि जो एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रहते, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उनमें क्या है कोई खास परिवर्तन नहीं होता। उनका बहुवचन बनाने के लिए उसमें जैसे गण हो गया, जन हो गया, वर्ग हो गया, वृंद आदि शब्दों का प्रयोग करके उनका बहुवचन जो रूप दर्शाया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, जैसे गुरु हो गया। अब इसका बहुवचन क्या बनाएंगे, गुरुओं, तो गुरुओं तो क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक रूप हो जाएगा, और हमें तो क्या है बहुवचन बनाना है, तो तिर्यक रूप बता है ना, जो बिना कारक विभक्ति के क्या है वाक्य को पूरा नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, हमारे तिर्यक रूप कहलाते हैं। ऐसे फिर बालक हो गया, बालक का बाल के तो करेंगे नहीं, अगर बाल को कर दिया तो वो बिना कारक विभक्ति के क्या है वाक्य को पूरा नहीं करेगा। ऐसे भक्त हो गया, भगते तो बनेगा नहीं, इसका बहुवचन भगताए भी नहीं बनेगा, अगर भगतों कर दिया तो वो क्या है हमारा तिर्यक रूप हो जाएगा। ऐसे ही शुद्धि हो गया, लेखक हो गया। अब लेखक का बहुवचन बनाना है तो हम लेखक का लेख के तो करेंगे नहीं, और जो लेखिका होगा वो इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आएगा, और लेख के क्या है ये गलत होगा। अगर लेख को करते हैं तो ये क्या है एक तिर्यक रूप होगा, तो ये इससे भी क्या है हमारा बहुवचन नहीं बनेगा। ऐसे अधिकारी हो गया, कर्मचारी हो गया, पाठक हो गया, मुनि हो गया, पक्षी हो गया, यानी ये ऐसे शब्द है इनका बहुवचन रूप नहीं बनता। अब इनका बहुवचन बनाना है हमें, मान लो हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो नोट पॉइंट ध्यान रखना, इन शब्दों के साथ हम किसका यूज़ करेंगे जो ये जिससे ये शब्द जो है हमारे बहुवचन बन जाए। जैसे गण लगा दिया, जन लगा दिया, भक्तजन हो गए, गुरुजन हो गए, ऐसे ही वृग लगा दिया, वृंद लगा दिया, यानी इन शब्दों का यूज़ करके क्या है इन ये जो शब्द दिए गए हैं इनका हम बहुवचन रूप बना सकते। जैसे पक्षी वृंद हो गया, कर्मचारी वर्ग हो गया, अधिकारी वर्ग हो गया, पाठक गण हो गया, मुनिजन हो गया। इट मीन्स ये जो शब्द है इनका प्रयोग करके क्या है हम इन शब्दों का बहुवचन रूप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो सदैव एक वचन होते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं होते हैं जो हमेशा क्या है एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका कोई बहुवचन रूप नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ा भी होगा, जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताती वो हमारी क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे श्याम हो गया, राम हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सारे क्या है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, बहुत सारी है। ये जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है ये हमेशा क्या है एक वचन में ही प्रयोग की जाती, इनका कोई भी बहुवचन रूप नहीं बनता है। ऐसी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होगी, जैसे दूध, घी, पानी, और जितनी भी मटेरियल्स हो गए हमारे तांबा, सोना, चांदी, मेटल्स जिनको बोलते हैं,
धातुएं, वो सारी क्या है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। इनका भी कोई बहुवचन रूप नहीं बनता, ये भी हमेशा क्या है एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी भाववाचक संज्ञा, जैसे क्रोध हो गया, प्यार हो गया, दया हो गई, ये सारे क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, इनका कोई भी बहुवचन रूप नहीं होता। और इन शब्दों के साथ, जैसे यहाँ पे तो मैंने बताया था कि इन शब्दों का प्रयोग करके क्या है हम एक वचन, इनमें क्या है बहुवचन बना सकते हैं। बट इन शब्दों के साथ क्या है हम ये गण, जन, व्यंग, वृद्ध आदि शब्दों का प्रयोग करके भी क्या है इनको क्या है बहुवचन में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये हमेशा ही क्या है एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या है हमेशा ही बहुवचन में रहते हैं, इट मीन्स वो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण हो गए, अब ये तो है नहीं प्राण निकल गया, हम ऐसे बोलते हैं ना कि उसके प्राण निकल गए, ये क्या है हमें बहुवचन, प्राण क्या है बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम प्राण, उसके प्राण निकल गए, तो ये क्या है बहुवचन में प्रयोग। ऐसे ही हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये तो है नहीं कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो इट मीन्स ये क्या है ये भी क्या है बहुवचन रूप दर्शाता है। ऐसे हालचाल हो गया, समाचार हो गया, अक्षत हो गया, दाम हो गया, होश, यानी उसे देख सांप को देखकर क्या है उसके होश उड़ गए, ये भी क्या है बहुवचन रूप को दर्शाता है। ये तो बोलेंगे नहीं कि सांप को देखकर क्या है मेरा होश उड़ गया, तो क्या है ये गलत गलत वाक्य है, तो इसको क्या बोलेंगे होश उड़ गए। ऐसे ही लोग, लोग ये भी क्या है हमारा बहुवचन है। अनेक हो गया, आंसू, ये कई बार पूछा जाता है आंसू क्या है एक वचन है या फिर बहुवचन है, तो आंसू के शब्द क्या है हमारा बहुवचन में आता है। ऐसे दर्शन, दर्शन हो गया, केश हो गया, बाल हो गए, ये सारे शब्द क्या है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखना इनका हमेशा। ऐसे ही जैसे आदर सूचक शब्द हो, जैसे गुरु जी, जिनको हम आदर सत्कार करते, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी हमें पढ़ा रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, माता जी खाना पका रही है, तो ये क्या है इन शब्दों के लिए भी क्या है ये शब्द भी क्या है हमेशा क्या है बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, तो गाइज वचन का जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हुआ, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, इसके अंदर कुछ खास नहीं था। और गाइज वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दी स्ट्रगल डैश 6040। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।